बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी HD के प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, नए साल के पहले दिन बड़ी सियासी ख़बरें मिलने की उम्मीद थी और जिस तरह के सिंध के गवर्नर कामरान टसूरी महाजर धड़ों को मिलाने की जो कोशिशें कर रहे थे और उनके दर पे जा रहे थे, तो और ये कहा जा रहा था कि साल का जो पहला दिन होगा 1 जनवरी, वो शायद इस हवाले से अहम होगा और कोई वो जो इंज़माम होना है या MQM पाकिस्तान और बहादुराबाद जो है उसके साथ अगर फारूक सत्तार ने आके मिलना है या PSP के जो क़यादत है उन्होंने आके मिलना है, तो वो काम जो है जो वो कोशिशें कर रहे थे वो आज साल के पहले रोज़ हो जाएगा। लेकिन आज हमने देखा कि ऐसी कोई ख़बर नहीं मिली। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। MQM की राब्ता कमेटी जो बहादुराबाद की, उसका इजलास हुआ। बड़ा तवील इजलास हुआ। बहुत सारी चीज़ों पर गौर किया गया। फारूक सत्तार के आने पर, मुस्तफ़ा कमाल और PSP के लोगों के आने पर, और इन जो इस हवाले से जो गवर्नर साहब जो कोशिशें कर रहे थे और उनसे भी चूँकि बात हुई थी, MQM पाकिस्तान बहादुराबाद के लोगों से भी, तो इस सारी सूरत हाल पे और फिर बल्दियाती इलेक्शन और फिर हल्का बंदियाँ जो है 15 जनवरी से पहले ना होना और इसके बावजूद भी हर सूरत में बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार रहना, तो ये सारी बातें हुई। तो कोई जो बड़ी खबर मिलनी थी इस हवाले से कि इंज़माम हो जाएगा, PSP के लोग आ जाएंगे, फारूक सत्तार वापस आ जाएंगे, तो वो किसी किस्म की कोई वापसी जो है वो बहादुराबाद में नहीं हुई। बल्कि जब इस हवाले से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने तो बड़ा, यानी इसका जो जवाब है वो कोई वाज़ेह जवाब भी नहीं दिया और ये कहा कि हमारे लिए तो सबके दरवाजे खुले, जो MQM से चले गए वो भी जो MQM में नहीं हैं या कहीं भी हैं, वो अगर हमारे साथ आके मिलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हमारे शाना बशाना चलना चाहते हैं, तो हम दावत, हमारे लिए तो सबको दावत। तो उन्होंने जनरल दावत की बात की, किसी की उस सवाल का जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि MQM का एक आइन है, कानून है, एक डिसिप्लिन है और जो MQM का एक तरीक़ाकार है उसके तहत चलना होगा। उसके तहत अगर वो आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आए। तो ये ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नर सिंध जो सारी कोशिशें कर रहे थे, और कल जब गुज़िश्ता रोज़ 31 दिसंबर को जो PIB में गवर्नर सिंध गए डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के पास, वहाँ भी उन्होंने कोई बात नहीं की इस हवाले से, सिवाय एक लंबी चौड़ी वो जो मसाइल पर मबनी जो तकरीर थी, जो लोगों को मसाइल दरपेश है वो उन्होंने ज़रूर की। बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, बड़े वो बातें की जो लोगों के दिलों में हैं और उन्होंने तर्जुमानी की लोगों के दिलों की इन बातों की। लेकिन कोई ये बात नहीं की कि जी फारूक सत्तार साहब से मेरी क्या बात हुई है, वो जाके MQM ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ना MQM PSP की क़यादत के हवाले से कोई बात की और ना ही आज MQM की क़यादत ने इस तरह की कोई बात की। लेकिन आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक बड़ा अंदिया दिया है, बड़ा अहम अंदिया ये दिया है कि वो इलेक्शन का बाइकाट भी कर सकते हैं। यानी MQM पाकिस्तान बहादुराबाद जो है ये उनका ये कहना है कि MQM के बग़ैर इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं होगी। डॉक्टर खालिद मकबूल का कहना है कि हम 1-2 रोज़ में अपना जनरल वर्ग का इजलास बुला रहे हैं और उसमें जो है बहुत सारे मामला तय करेंगे और हम ये तय करेंगे कि हमने हुकूमत में रहते हुए इलेक्शन लड़ना है या हुकूमत से बाहर आके इलेक्शन लड़ना है। ये बड़ी तब्दीली है। MQM की क़यादत के बयानात के हवाले से इसको बड़ी एक तब्दीली करार दिया जा रहा है कि जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि वो कारकुनों का इजलास, जनरल वर्ग का इजलास बुला रहे हैं और ये बात तय करेंगे कि आया उन्होंने कब सड़कों पे आना है।
क्योंकि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि अगर हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं होती तो इलेक्शन में जाना जो है वो बड़ा सवालिया निशान होगा उनके लिए। उनका हम अदालतों में भी जा रहे हैं और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एहतिजाज का भी अंदिया दे दिया है कि वो सड़कों पे आएंगे, एहतिजाज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि MQM पाकिस्तान बहादुराबाद जो है अब एक तो वफाकी हुकूमत से भी मायूस है, सिंध हुकूमत से तो पहले ही मायूस थी, लेकिन इसके बावजूद भी MQM बहादुराबाद जो है वो किसी तरह भी हुकूमत से अलग होने को तैयार नहीं है। बल्कि यूँ कहा जाए तो बेजा ना होगा कि MQM जो है वो बार बार एक ही सुराग से डसे जाने की कैफियत में मुब्तला है और एक बार फिर या बार बार एक ही सुराग से डसे जाने को तैयार है। MQM पाकिस्तान तकरीबन 3.25 साल तक PTI की हुकूमत के साथ रही। PTI हुकूमत से जो माहिदा हुआ उसके किसी एक नुक्ते पर भी अमल नहीं हुआ। कराची हैदराबाद के आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। मुमकिन है MQM में कुछ लोगों को रिलीफ मिल गया हो, उनके मसाइल हल हो गए हों, लेकिन आवाम का कोई मसला हल नहीं हुआ। इसके बावजूद MQM आखिर वक्त तक PTI के साथ जुड़ी रही। MQM ने ये धमकी ज़रूर दी कि हम ये एहतजाज करेंगे, हम छोड़ देंगे हुकूमत, लेकिन आखिर वक्त तक, बल्कि उस वक्त तक हुकूमत नहीं छोड़ी जब तक कि नई हुकूमत की कश्ती तैयार ना हो गई। नई हुकूमत का मामला जो है तैयार नहीं हुआ और हुकूमत और MQM ने जो एक ऐसा मालूम होता था कि एक पैर जो है वो हुकूमत में रखा हुआ है और दूसरा पैर जो है आने वाली हुकूमत के लिए तैयार रखा हुआ है। और यही हुआ कि जैसे ही जो एक नई हुकूमत आई MQM उसके साथ थी और PTI को छोड़ चुकी थी। और ज़राए कुछ बताते हैं कि MQM ने PTI की हुकूमत से छोड़ने के लिए बहुत सारी मराहतें ली, बल्कि जो 2-3 ख़ास लोग हैं, चाहे वो पैसे हों या मराहत हों, वो उन्होंने आपस में बाँट बूट भी ली। अच्छा, अब बात चल रही थी, हम जो बात कर रहे थे कि जी MQM के जो धड़े हैं, जो महाजिर धड़े हैं, उनके लिए जो गवर्नर सिंध कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, इतना शोर बपा था और ऐसा लग रहा था कि क्योंकि गवर्नर साहब कोशिशें कर रहे हैं और इसके पीछे कुछ और भी कोशिशें जाहिर है, गवर्नर साहब खुद तो नहीं कोशिश कर सकते सारी, तो वो बड़ी ज़ोर शोर से जारी थी। लेकिन ऐसा लगता है कल फारूक सत्तार के यहाँ जब गवर्नर साहब आए वहाँ भी वो मायूस थे, उन्होंने अपनी बेबसी का भी इजहार किया। और आज भी जब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया कि कोई जो है हम किसी का कोई इंतज़ाम हो रहा है, या उन्होंने कहा जी हमें तो दावत है। बल्कि कहा जाता है कि आज भी जब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो वहाँ कुर्सियाँ उसके बाद मज़ीद लगाई जा रही थी कि शायद कुछ लोग शमूलियत के लिए आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ नौजवानों की शमूलियत बताई गई MQM पाकिस्तान बहादुराबाद में, और उन नौजवानों की शमूलियत की जो तस्वीर आई है तो वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसमें सारे जो लोग जो बैठे हुए, जो शुरका हैं, वो ऐसे बैठे हुए जैसे किसी सोग में आए हैं। उनके चेहरे, उनका पूरा जो उनकी जो फेस रीडिंग है जिसे कहना चाहिए, वो बिल्कुल उससे जाहिर हो रहा है कि वो किसी सोग में, किसी मातम में, किसी दुख में, गम में बैठे हैं उनके। तो आज भी वहाँ कोई शमूलियत हो रही थी, कुछ लोग आ रहे थे, लेकिन हमने जब मालूम किया एक अहम MQM पाकिस्तान के, तो उनका जी मुस्तफ़ा कमाल का, अनीस का या फारूक सत्तार का कोई नहीं है, ये तो आप उन्हीं से पूछें कि वो कब आ रहे। तो लगता है कि वो जो कोशिशें थी वो मान पड़ गई हैं। और एक इंतहाई बाखबर ज़राए का कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जिनके ईमा पर ये कर रहे थे, अहम जो ताकतवर शख्सियतों के, उनमें से एक शख्सियत शायद जो है इधर उधर हो चुकी है। गुज़िश्ता दो चार रोज़ में वो एक शख्सियत जो है वो इधर उधर हो चुकी है। तो उससे जो है बड़ा फ़र्क पड़ा है उनकी इस मिशन को जो वो लेके चल रहे थे, वो उनके ईमा पर लेके चल रहे थे। तो अब नहीं पता कि इस बात में कहाँ तक सदाकत है, लेकिन कुछ ज़राए ये बात भी करते हैं। और ये तो खैर तय है कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मुदाखलत ना हो। और बड़े सोशल मीडिया पे ये बात भी चल रही है कि जी न्यूट्रल अगर कोई हो गया है तो वो मुमकिन है पंजाब की हद तक हो गया हो, इमरान खान साहब की हद तक हो गया हो, लेकिन कराची और सिंध के मामले पे तो कहीं कोई ऐसी न्यूट्रलिटी जो है वो नज़र नहीं आती है।
यहाँ भी डोमिसाइल आड़े आ गया है कि यहाँ भी जो मामला है, फैसला है या जो न्यूट्रल होना है वो डोमिसाइल के हिसाब से होना है। तो यहाँ तो बिल्कुल मुख्तलिफ कैफियत है। तो ये तो नाज़रीन बात थी धड़ों के जो एक धचका लगा है उसके हवाले से। एक बात हम आपको बताते चलें इसी हवाले से कि पिछले दिनों हमारी एमक्यूएम पाकिस्तान बादराबाद के एक इंतहाई अहम जिम्मेदार हैं, राब्ता कमेटी के रुकन हैं, साबिक वजीर भी रह चुके हैं, सिंध असम्बली के रुकन भी हैं इस वक्त भी। उनसे हमारी बात हुई थी और हमने अपने एक पिछले प्रोग्रामों में उनका नाम लिए बगैर कहा था और आज भी ये कह रहे हैं। उनका ये कहना था कि भाई अभी तक राब्ता कमेटी का कोई अजलास नहीं हुआ है, किसी किस्म का कोई अजलास राब्ता कमेटी का नहीं हुआ है। पहले तो राब्ता कमेटी का अजलास होगा जिसमें मशावरत की जाएगी और ये बात पेश की जाएगी कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किसको लेना है, किसको नहीं। तो अभी तक कोई ऐसी मशावरत नहीं, कोई अजलास नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं खुद राब्ता कमेटी का मेम्बर हूँ। तो ये बात उनकी इसलिए दुरुस्त साबित हुई कि वो राब्ता कमेटी का इजलास पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन आज इतवार के दिन 1 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले राब्ता कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तवील मशावरत की गई और उन सारी बातों का जायज़ा लिया गया। तो ये बात इसका मतलब है कि पहले फिर जनवरी का इजलास भी नहीं हुआ अभी तक, वो भी अब कहा जा रहा है कि आइंदा 1-2 रोज़ में होगा। तो इसलिए ये जो सारे मामला थे ये बाला हो रहे थे। यानी एमक्यूएम पाकिस्तान को ताकत का इंजेक्शन लगाने के लिए जिन ताकतवर हलकों की जो कोशिशें जारी थी उसका एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद ने आज बिल्कुल भांडा फोड़ दिया और ये कहा कि नहीं, हमारे पास तो जो चाहे आ जाए, चाहे वो पुराना हो, नया हो, किसी और जमात का हो, हमारे लिए जो है हम सबको वेलकम करेंगे, लेकिन हमारे एमक्यूएम के आइन और कानून के मुताबिक हो। और ये बात भी बिल्कुल कही जा रही थी, हमने भी की अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कि एमक्यूएम में जो शामिल होने के लिए पीएसपी की क़यादत के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मामला नहीं बन रहा है कि जब या तो राब्ता कमेटी बनेगी या वो एक ओहदेदारान की जो काबीना बनेगी तो मरकज़ी काबीना में कौन कौन होगा, पीएसपी के लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, फारूक सत्तार को कैसे एडजस्ट किया जाएगा और एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग कहाँ जाएंगे। तो ये मामला जो है अभी तक तय ही नहीं हुआ। तो आज पहली दफ़ा राब्ता कमेटी में इस हवाले से बात हुई है। यही वजह है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है वो कहा है कि नहीं, कोई इस तरह की अंजमान के हवाले से या पीएसपी के या फारूक सत्तार के एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद ज्वाइन करने के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं की है। और ना ही जो गवर्नर सिंध है कामरान टेसूरी साहब, वो जो है ना कल उन्होंने बात की। और कल जो एक वाक़या हुआ नए साल का जिसे कहते हैं पहला दिन, जब 12 बजे गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी साहब ने फारूक सत्तार की राजगाह पर एक बड़ा ऐलान किया। कराची के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी थी। उन्होंने कहा जी सब नवाइस चौरंगी पर जमा हो, वहाँ हम नए साल का जश्न मनाएंगे, आतिशबाजी होगी, चरागा होगा। और गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी वहाँ पहुँचे, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर वहाँ पहुँचे और बड़ी लोगों की तादाद भी वहाँ पहुँची, ख़वातीन, बच्चे, लोग, नौजवान सब पहुँचे। लेकिन और वहाँ जो आतिशबाजी की जानी थी उसके लिए गवर्नर हाउस से बाकायदा आतिशबाजी का सामान भी आया। लेकिन अजीब मंजर देखने में आया कि पुलिस की मोबाइलों ने जो है वो गवर्नर सिंध के ऐलान का जो था 9:30 का जश्न मनाने का, उन्हें जश्न नहीं मनाने दिया। वो जो आतिशबाजी वो करना चाहते थे वो नहीं करने दी गई और वो सामान जो है पुलिस ने जब्त कर लिया। कल भी डॉक्टर फारूक सत्तार के यहाँ भी कामरान टेसूरी ने इस बात पर अपनी बेबसी का इजहार किया था कि वो जो थाने पहुँचे थे और जो उन्होंने अचानक वो किया था और जो उन्होंने पुलिस के हवाले से जो बयान दिए हैं, जिस तरह लोग कराची के डकैतियों में मारे जा रहे हैं, तो ये उनका जो एक्शन लेना था वो लोगों को पसंद नहीं आया है। और वो खुद इस बात का उन्होंने क्या कि यानी इस मामले में वो बड़े बेबस नज़र आए अपनी बेबसी का। तो वो जो था उसका इजहार तो खुला सबूत कल मिल गया जो उन्होंने पुलिस के हवाले से और कहा था कि और जो उनकी बातों से जाहिर हो रहा था कि हुकूमत सिंध जो है वो उनको अख्तियारात देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कराची की एक डीएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर के नोटिफिकेशन का भी जिक्र किया था कि वो नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल हुकूमत सिंध से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वो तहफ़्फ़ुज़ात का जो सबूत है वो साल के पहले रोज़ जब जश्न मनाने के लिए वहाँ जमा हुए थे और वहाँ आतिशबाजी का सामान आया तो पुलिस ने वो जब्त कर लिया। और ये कहा जाता है उनको न सिर्फ जश्न मनाने नहीं दिया बल्कि एक जूता पड़ने का जो है वो एक मुजाहरा सामने आया।
और आपने देखा ये वीडियो वायरल हुई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जूता किसने और क्यों मारा। और कहते हैं कि ये जूते पड़ने का सिलसिला 9:30 के 12 बजे के बाद से अब शुरू हो गया है, और अब ये जूते जो हैं ये अब मज़ीद लोगों को भी पड़ेंगे, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो मुमकिन है कि कहते हैं कि 2023 जो है, क्योंकि इसका आगाज़ जूता पड़ने से हुआ है, तो ये साल जो है वो लोगों को जूते पड़ने और जूते लगाने में ही गुजर जाए। और वो किसी हवाले से हो कि जी इलेक्शन में शिकस्त के हवाले से हो, इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से हो, इख्तियारात सल्ब करने के हवाले से हो। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने अपनी बेबसी और मायूसी का जो इजहार किया है, मुमकिन है कि वो हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी के साथ मज़ीद आगे न चल सके और मुस्तफ़ी होना पड़े उन्हें। तो इस हवाले से बहुत सारे इम्कानात हैं, तवक्का हैं। तो देखते हैं कि ये ऊँट जो है वो जो धड़ों को मिलाने का और कराची की जो सियासत में जो खला पैदा हुआ है उसको पुर करने का ये ऊँट किस करवट बैठता है, ये अभी तक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब हम आपको बताएं कि जो MQM लंदन है, MQM लंदन के जो लोग न सिर्फ लंदन में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो जहाँ भी MQM के लोग मौजूद हैं या अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले मौजूद हैं, तो वो उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में 9:30 के जश्न के हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्टर लगाई, बल्कि कराची में कहा जाता है और अंदरून सिंध में रैलियाँ भी निकली हैं 9:30 के जश्न पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरों के साथ और जी अल्ताफ़ के नारों के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर रैलियाँ निकली हैं और जश्न मनाया गया। अल्ताफ़ हुसैन के नारे लगाए गए। इस हवाले से कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है और एक बड़ी जो अहम वीडियो ब्रीफिंग होनी है लंदन राब्ता कमेटी की, वो भी आज होनी है। तो उसका भी देखें कि उसमें हमने कल भी आपको बताया था, तो उसकी भी अभी खबरें आनी बाकी है। तो हम ये आपको जो भी अपडेट होगी कराची के हवाले से वो हम आपको ज़रूर देते रहेंगे नाज़रीन। तो नाज़रीन मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप थिंक TV HD चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी कराची के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो हम आप तक पहुँचाते रहें। इसके साथ ही आज की इस चीज़ से साबरेली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।